हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। ओके, ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ए है अर्ली केयर एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, बी है एजुकेशन केयर एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड डी है फ्रेंड अर्ली चाइल्डहुड कोर्स एंड एजुकेशन। ओके, तो ECCE का जो फुल नेम है वो है इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा भी कहते हैं। ओके, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड वो यह है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को 2025 तक निःशुल्क सुरक्षित गुणवत्ता विकास की दृष्टि से उपयुक्त देखभाल और शिक्षा तक पहुंच प्राप्त है, और मस्तिष्क का 85% विकास जीवन के पहले 6 वर्षों के दौरान होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि छोटे बच्चों में वृद्धि और विकास का व्यापक अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि जो है सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो ए है इसमें तुलनात्मक विधि, बी है मनोविश्लेषणात्मक विधि, सी है स्टैटिकल मेथड यानी सांख्यिकी विधि, एंड डी है विकासात्मक विधि। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें डी हो जाएगा, विकासात्मक विधि। ओके, क्योंकि छोटे बच्चों में वृद्धि और विकास का व्यापक अध्ययन करने के लिए विकासात्मक विधि जो होती है यानी डेवलपमेंटल मेथड सबसे उपयुक्त होता है, और विकासात्मक विधि डेवलपमेंटल मेथड की सहायता से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और इस विधि से बच्चों के जन्म से लेकर उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जहाँ तक या जिस सीमा तक उस बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि छोटे बच्चों के विशिष्ट गुणों को देखते हुए प्री स्कूल शिक्षक निम्न में से कौन सी योजना बना सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट है इसमें विकास की दृष्टि से उपयुक्त गतिविधियाँ, बी है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन, सी है इसमें संशोधन के प्रति असहमति। ओके, तो मतलब कि छोटे बच्चों के विशिष्ट गुणों को देखते हुए प्री स्कूल शिक्षक निम्न में से कौन सी योजना बना सकता है? तो वो यह बना सकता है फ्रेंड, इसमें जो राइट होगा वो यह हो जाएगा कि विकास की दृष्टि से उपयुक्त गतिविधियाँ। ओके, और इसमें जो है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन, तो पहला और दूसरा जो है फ्रेंड करेक्ट है, क्योंकि छोटे बच्चों के विशेष गुणों को देखते हुए प्री स्कूल शिक्षक विकास की दृष्टि से उपयुक्त गतिविधियों और बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन की योजना बना सकते हैं। प्री स्कूल शिक्षक निम्न योजना बना सकता है। फर्स्ट है इसमें गतिविधियाँ व्यवस्थित करना ताकि बच्चे दुनिया के बारे में सीख सकें। सेकंड है बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करने वाले पाठ्यक्रम की योजना बनाना, और इसमें थर्ड है फ्रेंड इसमें कि छात्रों की प्रगति, दिनचर्या और हितों का रिकॉर्ड रखना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो सी हो जाएगा। ए एंड बी जो है कि दोनों करेक्ट है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सबसे अधिक प्रभावी होगा? ओके, तो फर्स्ट है स्पष्ट नियम और कड़ी सीमाएं निर्धारित करना। सेकंड है भूमिका निर्वाह रोल प्ले के माध्यम से बच्चों के व्यवहार को निरंतर आकार देना। तो सी है फ्रेंड इसमें बच्चों को उनके अनुभवों से सीखने के लिए दंडनीय और कठिन परिस्थितियों से गुजारना, एंड डी है फ्रेंड पुरस्कार और दंड देना। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो यह हो जाएगा बी जो है वो राइट हो जाएगा कि बच्चों को में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो वो यह है भूमिका निर्वाह रोल प्ले के माध्यम से बच्चों के व्यवहार को निरंतर आकार देना। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है फ्रेंड प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक द्वारा भूमिका निर्वाह रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को निरंतर आकार देने का कार्य जो है उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सबसे अधिक प्रभावी होगा। और नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, नियमों और कानूनों के आधार पर समाज में अन्य लोगों के प्रति उचित दृष्टिकोण और व्यवहार क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आयु के दौरान बच्चों में चुटकी की पकड़ जो है मजबूत होने लगती है। किस आयु के दौरान बच्चों में चुटकी की पकड़ मजबूत होने लगती है। तो ए है इसमें 9 से 12 मंथ, बी है 6 से 9 मंथ, सी है 24 से 36 मंथ एंड डी है 12 से 18 मंथ। तो राइट आंसर इज ए 9 से 12 मंथ। ओके, क्योंकि 9 से 12 माह आयु के दौरान बच्चों में चुटकी की पकड़ जो होती है मजबूत होने लगती है और 9 से 12 माह आयु वर्ग के बच्चे कुछ प्रयास करके चीज़ों को उठा सकते हैं। बच्चों की पिंसर ग्रिप के में भी सुधार होने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह छोटी चीज़ों जैसे कि चम्मच, खिलौने आदि को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से उठा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए माता पिता को निश्चित अंतराल में निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए। ओके, तो ए है इसमें बच्चों को संतुलित आहार देना, बी है नियमित और कम आहार देना, सी है एक दिन में केवल 3 बार भोजन करने की अनुमति देना एंड डी है कई व्यायाम आधारित खेलों में उन्हें शामिल करना। ओके, तो बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए माता पिता को निश्चित अंतराल में निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए, वो बच्चों को संतुलित आहार देना। ओके, राइट आंसर ही सेकंड, क्योंकि बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए माता पिता को निश्चित अंतराल में बच्चों को संतुलित आहार देने का कार्य करना चाहिए और शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार महत्वपूर्ण होता है। सही पोषण के साथ संतुलित स्वास्थ्य जो होता है आहार भी शिशुओं और बच्चों में स्वस्थ वजन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की आयु के अनुसार। ओके, बच्चों की आयु के अनुसार वृद्धि विकास सेहत परिभाषित करते हैं कि ए है बच्चों की जीवन शैली स्वस्थ है एंड बी है इसमें फ्रेंड की बच्चे सामाजिक बौद्धिक शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं, सी है बच्चों की ऊंचाई और वजन आयु के अनुसार है एंड डी है बच्चे नियमित रूप से व्यायाम और ध्यान करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा कि बच्चे सामाजिक बौद्धिक शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि बच्चों की आयु के अनुसार वृद्धि विकास और सेहत जो है परिभाषित करते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक बौद्धिक शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है और 1 से 13 साल की उम्र के बीच में बच्चों की शारीरिक बौद्धिक और भावनात्मक क्षमताओं में जो है ज़्यादा विकास होता है। इसी आयु वर्ग में बच्चों का विकास जो है सामान्य जो है रूप से होता है और तो उन बच्चों को जो है स्वस्थ माना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि छोटे बच्चों के दैनिक आहार में कैलोरी की गणना जो होती है आधारित होनी चाहिए, किस पे आधारित होनी चाहिए। तो ए है फ्रेंड बच्चों की आयु उपयुक्त कैलोरी अंतर्ग्रहण पे, बी है वसा और मीठे के संयोजन पे, सी है जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे एंड डी है केवल विटामिन पे। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि छोटे बच्चों के दैनिक आहार में कैलोरी की गणना जो आधारित होनी चाहिए वो बच्चों के आयु उपयुक्त कैलोरी अंतर्ग्रहण पे जो है वो आयु आधारित होनी चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के दैनिक आहार में कैलोरी की गणना बच्चों के आयु उपयुक्त कैलोरी अंतर्ग्रहण पर आधारित होनी चाहिए और प्रत्येक बच्चे का शरीर जो होता है अलग अलग दरों पर ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए कैलोरी की कोई एक सही संख्या नहीं है जिसे हर बच्चे को खाना चाहिए, लेकिन 6 से 12 वर्ष के बच्चों को समानांतर 16 से 2200 कैलोरी की इसमें ज़रूरत होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि बच्चों के आहार में फिल इन दी ब्लैंक्स की अधिक मात्रा होनी चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें साबुत अनाज उच्च फाइबर वाली ब्रेड, बी है पनीर और स्नैक्स, सी है फ्रेंड परिष्कृत अनाज उत्पाद एंड डी है केवल फल और सब्जी। ओके, तो बच्चों के आहार में जो है वो साबुत अनाज उच्च फाइबर वाली ब्रेड की अधिक मात्रा होनी चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के आहार में साबुत अनाज अथवा उच्च फाइबर वाली ब्रेड की अधिक मात्रा होनी चाहिए। व्यक्तिगत ऊर्जा आवश्यकताओं के आधार पर अनाज वाले खाद्य पदार्थ विशेष रूप से साबुत अनाज अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता के लिए एक आदर्श विकल्प है, इसलिए बच्चों के आहार में इनका सेवन क्या कराया जाना चाहिए। इसमें गेहूं, जई, राई, जौ, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि छोटे बच्चों के लिए सकारात्मक सेहत क्यों महत्वपूर्ण है। तो ए है नकारात्मक संबंधों का समर्थन करने में सहायक है, यह बी है यह उनके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एंड सी है यह दीर्घकालिक अधिगम लाभों को बढ़ावा देती है, सी एंड डी है यह बच्चों को अंतर्मुखी बनाने में सहायक है। तो छोटे बच्चों के लिए सकारात्मक सेहत क्यों महत्वपूर्ण है, वो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें कि यह उनके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सेहत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके संपूर्ण
शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और अरस्तू ने भी शिक्षा में उनकी परिभाषा में कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तू ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष जो है दृढ़ हो। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें बचपन के मोटापे से बचाई जा सकती है। तो बच्चों को जो है अधिक चलने और सक्रिय रूप में खेलने के लिए प्रोत्साहित करने और उनमें बचपन के मोटापे से जो है बचाया जा सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अधिक चलने और सक्रिय रूप से खेलने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें बचपन के मोटापे से बचाया जा सकता है। और वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के मुताबिक 2030 तक भारत में 2.7 करोड़ आहार व सही खान पान और कुछ फिजिकल एक्टिविटी की आदत डालकर बच्चों में मोटापे के जोखिम को कम किया जा सकता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास की सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड फर्स्ट है इसमें खाने की उचित आदतें, सेकंड है नियमित शारीरिक गतिविधि, थर्ड है इसमें जटिल मानसिक व्यायाम, फोर्थ है इसमें पौष्टिक और संतुलित भोजन। ओके, तो बच्चों के मस्तिष्क के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो है फ्रेंड इसमें पौष्टिक और संतुलित भोजन। राइट आंसर ही डी, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पौष्टिक और संतुलित आहार में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है और विकास कार्यों को भी नियंत्रित करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नवजात शिशु के लिए प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु के लिए प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ए है फ्रेंड 120 से 140 kg दिन, बी है 100 से 120 kg दिन, सी है 100 से 150 kg दिन एंड डी 150 से 200 kg दिन। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड इसमें राइट जो होगा वो बी हो जाएगा। नवजात शिशु को के लिए प्रतिदिन 100 से 120 किलो कैलोरी ऊर्जा की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि उचित स्वास्थ्य के विकास के लिए शिशुओं को विशेष पोषण संबंधी देखभाल की आवश्यकता होती है। और जन्म के दिन समय में से पहले नवजात शिशुओं की न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 45 से 55 कैलोरी क्रिया प्रतिदिन प्रदान किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चों के आहार में पोषक की मात्रा किलो केजी दिन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ओके, किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ए इसमें इसमें फर्स्ट है फ्रेंड एनर्जी इन कैसोल बराबर 8x प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मास इन ग्राम्स प्लस 9x मास ऑफ फैट इन ग्राम्स। और ऊर्जा और 8x प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का द्रव्यमान और सेकंड प्लस 9x वसा का द्रव्यमान ग्राम में। ओके, एंड सेकंड इसमें एनर्जी इन KCAL बराबर 4x प्रोटीन। ओके, 4x प्रोटीन और KCAL का मतलब जो होता है फ्रेंड वो होता है किलो कैलोरी। ओके, किलो कैलोरी। तो एनर्जी इन किलो कैलोरी बराबर 4x प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मास इन ग्राम प्लस 7x मास ऑफ फैट इन ग्राम। और ऊर्जा किलो कैलोरी में जो है बराबर 4x प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का द्रव्यमान ग्राम में प्लस 7x वसा का द्रव्यमान ग्राम में। ओके, एंड सी है इसमें फ्रेंड एनर्जी इन किलो कैलोरी बराबर 4x प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मास इन ग्राम प्लस 9x मास ऑफ फैट इन ग्राम। ऊर्जा किलो कैलोरी में बराबर 4x प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का द्रव्यमान ग्राम में एंड 4x वसा का द्रव्यमान ग्राम में। ओके, एंड डी है फ्रेंड एनर्जी इन किलो कैलोरी बराबर 8x प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मास इन ग्राम प्लस 7s मास ऑफ फैट इन ग्राम। ऊर्जा बराबर 8x प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का द्रव्यमान ग्राम में प्लस 7x वसा का द्रव्यमान ग्राम में। ओके, तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि बच्चों के आहार में पोषक की मात्रा की जो है किलो कैलोरी दिन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है फ्रेंड की एनर्जी इन किलो कैलोरी
ओके, बराबर बराबर 4x प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मास इन ग्राम्स प्लस 9x मास ऑफ फैट इन ग्राम, और ऊर्जा किलो कैलोरी में 4x प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का द्रव्यमान ग्राम में प्लस 9x वसा का द्रव्यमान ग्राम में। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के आहार में पोषण की मात्रा जो होती है किलो कैलोरी केजी दिन की गणना के लिए निम्न सूत्र का उसमें उपयोग किसमें किया गया है। ऊर्जा किलो कैलोरी में जो होता है फ्रेंड वो होता है 4x प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का द्रव्यमान में प्लस 9 मल्टीप्लाई वसा का द्रव्यमान ग्राम में होता है। ओके, और एक जूल जो होता है एक जूल जो होता है फ्रेंड बराबर जो होता है 0.24 कैलोरी होता है, और एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। ओके, और कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई होती है, लेकिन आहार में इसका उपयोग किलो कैलोरी में होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा कि बच्चों के आहार के में पोषक की मात्रा जो है पोषक की मात्रा किलो कैलोरी दिन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये एनर्जी इन किलो कैलोरी बराबर 4x प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मास इन ग्राम्स प्लस 9x मास ऑफ फैट इन ग्राम्स, और ऊर्जा किलो कैलोरी में जो होता है वो 4x प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का द्रव्यमान ग्राम में होता है एंड 9x वसा का द्रव्यमान ग्राम में होता है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सब सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें स्कूल के लिए एक सशक्त और समग्र अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों है, फर्स्ट है इसमें ज्ञान और कौशल का निर्माण करने के लिए होता है, सेकंड है इसमें बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए होता है, थर्ड है सुरक्षित और प्रेरणात्मक कक्षाएं बनाने के लिए होता है, एंड फोर्थ है दिए गए विकल्पों में से सभी होता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से सभी होता है, क्योंकि हमें स्कूल के लिए एक सशक्त और समग्र अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम की आवश्यकता ज्ञान और कौशल निर्माण का करने के लिए, बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए तथा सुरक्षित और प्रेरणादायक कक्षाएं बनाने के लिए होती है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम की रूपरेखा का उद्देश्य जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ए है आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बी है शिशु शिक्षा, सी है नर्सरी शिक्षा एंड डी है किड्स शिक्षा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है फ्रेंड नर्सरी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज सी, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को नर्सरी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, और यह 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का एक स्तर है। और नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों को सामाजिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने में मदद करना है, और जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। यह तीसरी अवस्था के समक्ष तक है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इसे नर्सरी शिक्षा भी हम कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एक सशक्त अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए। तो वो है फ्रेंड्स में ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सोशल इमोशनल एंड फिजिकल लैंग्वेज, यानी विकास के सभी क्षेत्र सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषिक। बी है इसमें स्वस्थ आहार और पोषण के बारे में समस्त जानकारी। सी है इसमें कक्षा के तनाव से निपटने के ढेरों उदाहरण, एंड डी है मानसिक व्यायाम। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा कि ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट सोशल इमोशनल फिजिकल एंड लैंग्वेज, यानी विकास के सभी क्षेत्र सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषिक। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, क्योंकि एक सशक्त अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम में विकास के सभी क्षेत्र सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषिक शामिल हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रमों और प्रावधानों को संदर्भित करता है जो सभी विकास के सभी क्षेत्र अर्थात शारीरिक, मोटर, भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को जो है पूरा करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नियोजित अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम में फिल इन द ब्लैंक्स परिवेश को बढ़ावा देना चाहिए। तो ए है प्रतियोगी, बी है इसमें आकर्षक और प्रेरक, सी है अति सक्रिय, एंड डी है संचरित और गैर लचीला। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। बी हो जाएगा कि आकर्षक और प्रेरक। ओके, आकर्षक और प्रेरक नियोजित अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम में आकर्षक और प्रेरक परिवेश को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि नियोजित अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम में आकर्षक और प्रेरक परिवेश
को बढ़ावा देना चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बच्चों के समग्र विकास पर जो है अधिगम पर जोर देता है। इसका उद्देश्य जो होता है अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है और बच्चों की विकासात्मक तथा संदर्भात्मक ज़रूरतों के अनुसार आवश्यकता जो है आधारित जो है परिवेश प्रदान करना है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है। तो ए है इसमें, ए है शारीरिक और शिक्षण अधिगम सुविधाओं से संबंधित, बी है प्रवेश से संबंधित, सी है मध्याह्न भोजन से संबंधित एंड डी है ब्लैक बोर्ड से संबंधित। प्राथमिक विद्यालय के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है, वो शारीरिक और शिक्षण अधिगम सुविधाओं से संबंधित है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, क्योंकि विद्यालयों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शारीरिक और शिक्षण अधिगम सुविधाओं से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए यह योजना जो है फ्रेंड 1987 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में मुख्य रूप से 3 घटक शामिल होते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अतिरिक्त शिक्षा, ओके, और सेकंड है इसमें कम से कम 2 कक्षाएं प्रदान करना, एंड थर्ड है शिक्षण अधिगम उपलब्ध कराना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता का अर्थ विभिन्न संदर्भों से संबंधित मुद्रित और लिखित सामग्री को पहचानने, समझने और व्याख्या करने रचने, संवाद करने, गणना करने और उपयोग करने की क्षमता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी। तो ए है विश्व बैंक, बी है इसमें संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, सी है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, एंड डी है फ्रेंड इसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ओके, तो साक्षरता का अर्थ विभिन्न संदर्भों से संबंधित मुद्रित करने, रचने, संवाद करने और गणना करने और उपयोग करने की क्षमता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी, तो वो दी थी फ्रेंड इसमें यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने दी थी। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अनुसार साक्षरता विभिन्न संदर्भों से संबंधित मुद्रित और लिखित सामग्री को पहचानने, समझने, व्याख्या करने, रचने, संवाद करने और गणना करने और उपयोग करने की क्षमता है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का घटक निकाय है जिसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान और संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा इसमें। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।